हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जी के एग्जाम टारगेट चैनल आपका स्वागत। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। मैं आपको संपत्ति स्वामित्व, ठीक है, संपत्ति स्वामित्व जो होता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको अनुच्छेद 12 से 35 जो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर बताए दोस्तों। मैं आपको 6, ठीक है, 6 जो दोस्तों होता है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो 6 मूल का अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ये दोस्तों आपको ले चलते हैं चौथे क्वेश्चन, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए दोस्तों। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, ठीक, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को जो दोस्तों मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति जो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को है, ठीक है दोस्तों, याद रखें। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, किस में निहित है, किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? बताइए दोस्तों। मैं आपको देता अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो निहित जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको छठवें क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? इसका आंसर 42वें, ठीक है, 42वें संपत्ति का अधिकार जो संविधान में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं सातवें क्वेश्चन, ठीक है, सातवें क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सातवें क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। बताइए दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। बताइए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ इसका आंसर, बताइए दोस्तों। नैसर्गिक अधिकार जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवें क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ अनुच्छेद 21A दोस्तों, जो 21 अनुच्छेद 21A जो दोस्तों होता है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं नौवें क्वेश्चन दोस्तों। नौवें क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नौवें क्वेश्चन में मत देने अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, मत देने का अधिकार किस में होता है? इसका आंसर संवैधानिक अधिकार जो दोस्तों मत देने का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं 10वें क्वेश्चन, ठीक है, 10वें क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों जो होता है दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं
11 क्वेश्चन, ठीक है। 11 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है, बताए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका आंसर वाद योग नहीं, वाद योग नहीं दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। वाद योग नहीं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन दोस्तों, 12 क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर गोवा, ठीक है। गोवा दोस्तों जो होता है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा, ठीक है। याद रखेंगे किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा में, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्ण कुल कितने संख्या है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्ण कुल कितने संख्या है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर 11, ठीक है। 11 दोस्तों जो होता है, और जो 11 जो मूल कर्तव्य का वर्ण जो दोस्तों 11 संख्या है, ठीक है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य का वर्ण जो 11 संख्या है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, बताइए दोस्तों, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर बताए, मैं आपको तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों जो होता है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन में, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, इसका आंसर मैं आपको संसद, ठीक है। संसद दोस्तों जो होता है भारतीय संघ की शक्ति जो संसद में निहित है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, संसद में, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 16 क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किससे निर्देशित किया जाता है, इसका आंसर बताएं दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है, इसका आंसर बताएं दोस्तों, मैं आपको देता हूँ उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय दोस्तों जो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद जो उच्चतम न्यायालय का निर्देशित किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन दोस्तों, 17 क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है बस दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका आंसर राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों जो होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 19 क्वेश्चन, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर बताइए दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर बताइए दोस्तों, मैं आपको नीलम संजीव रेड्डी जो दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 21 क्वेश्चन दोस्तों, 21 क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, इसका आंसर बताएं दोस्तों, मैं आपको संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा जो राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप जो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 22 क्वेश्चन, ठीक है। 22 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 22 क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर कोई सीमा नहीं, ठीक है। कोई सीमा नहीं दोस्तों जो होता है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम जो कोई सीमा नहीं जो निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका आंसर कोई सीमा नहीं, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 23 क्वेश्चन, ठीक है। 23 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 23 क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ उपराष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति दोस्तों होता है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो होता है उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। याद दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 24 क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद अस्थायी एवं उच्च सदन है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको देता राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा दोस्तों जो होता है
राज्यसभा जो दोस्तों होता है जो संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन दोस्तों, 25 क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर 12, ठीक है, 12 दोस्तों जो होता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 26 क्वेश्चन, ठीक है। राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, बताए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों जो होता है राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि जो निधियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 27 क्वेश्चन, ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इसका आंसर 1952, ठीक है, 1952 में दोस्तों जो होता है जो हुआ था लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो 1952 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं 28 क्वेश्चन, ठीक है, 28 क्वेश्चन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष दोस्तों जो होता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 29 क्वेश्चन, ठीक है, 29 क्वेश्चन दोस्तों होता है 29 क्वेश्चन दोस्तों। कौन सी राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, इसका आंसर बताए दोस्तों। मैं आपको बता उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों जो होता है जो उत्तर प्रदेश जो राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि जो लोकसभा में भेजता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों जो होता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है सॉरी दोस्तों, इसका कोई विधेयक धन विधेयक इसका निर्णय कौन लेता है, इसका लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों होगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जो होता है लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, याद रखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें दोस्तों। जीके एग्जाम टार के चैनल के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चन आपको लेते आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए जीके कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।